स्टार्ट करेंगे जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की दूसरी शीट दी गई है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री और ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है। तो पहले एक बार इसका थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं कि एक्चुअल में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ क्या है। tan 30 डिग्री का मतलब होता है बेटा 1/√3, क्या होता है 1/√3 प्लस, और cot 30 डिग्री का मतलब होता है √3। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम लेके देखिए, दिस इज √3, यहाँ पर आएगा 1 + 3, 1 + 3 का मतलब होता है 4 और /√3। अब √3 की वैल्यू आप सभी को पता होगी। √3 का मतलब होता है बेटा देखिए 4/1.732 ऐसे। ओके, 4/1.732। अब ये एक्यूरेसी में वैल्यू नहीं आती है ना, तो ये आइडिया दिया गया है। केवल यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो जीरो कितनी बढ़ जाएगी। ओके, देखिए ध्यान से, दिस विल बी 4000/1732। अब आप सोच के बताइए कि ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। देखिए 2 टाइम्स जा सकता है क्या, पहले तो ये देख लीजिए। 1 टाइम तो जाएगा ही पक्का। 2 टाइम में देखिए 2, यहाँ पर 7 जा 14 आएगा और ये 3, तो 2 टाइम्स तो जा सकता है, पर 3 टाइम्स नहीं जाएगा। 3 टाइम्स जाने में क्या होगा, ये 51 हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी 2 पॉइंट समथिंग, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। ओके, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक बात। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है log of 12/2, सेकंड वन log of 12/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में है log of 15/3 प्लस log of 19 बेस कितना है 4। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा फिर से इसमें भी log of 12/2, 2 पे क्या पावर लगाएंगे 12 आ जाए, तो 2 पे पावर अगर देखिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 2 पे 0 पावर आती है तो बेटा 1 आता है, 2 पे 1 पावर तो 2, 2 पे 2 पावर तो 4 और 2 पे 3 पावर तो 8। 2 पे जब 3 पावर लगाते हैं तो कितना आता है 8, और 2 पे 4 पावर तो 16। ठीक है, 2 पे 5 पावर तो 32। यहां से देखें तो 2 पे पावर आप कितने लगाएंगे 12 तो आपको निश्चित रूप से पता चल गया होगा कि 3 पॉइंट समथिंग पावर लगानी पड़ेगी आपको। तो दैट इज ये जो लिखा हुआ है ये 3 पॉइंट समथिंग है। 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 3 प्लस, इसकी भी बात कर लेते हैं। 3 पे क्या पावर लगाएंगे 15 आ जाए, तो 3 पे पावर क्या लगाने से 15 आएगा, वही 3 पॉइंट समथिंग ही लगाएंगे 3 पे, सॉरी। तो 3 पे पावर 0 तो 1, 3 पे पावर 1 तो 3, और 3 पे 2 पावर तो 9, 3 पे 3 पावर तो 27। ओके, ऐसे देख लीजिए। तो कितनी पावर लगाएंगे आप 3 पे 15 लाने के लिए, आपको पावर लगानी पड़ेगी 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर आता है 2 प्लस 4 पे क्या पावर लगाएंगे 99, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं 4 पे भी पावर लगानी पड़ेगी 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वो आएगा 2। तो ये 4 और ये 3 दैट इज 7, तो 7 आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज log of 3 base 1/2, log of 3 base 1/2 प्लस log of 5 base 1/3 प्लस log of 6 base 1/4। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए भी देखिए एक बात आप सोच के देखिए, अगर ये 1/2 की बजाय 2 होता तो अपने को अच्छा लगता, 1/3 की बजाय 3 होता तो और अच्छा लगता,
और 1/4 की बजाय 4 होता तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसी बात को देख के मैंने ऐसे सोचा कि पहले मैं इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ। इसको लिखा log of 3 बेस 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, प्लस log of 5 3 to the power -1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस log of 6 बेस 4 to the power -1। ओके, अब यहां से ये जो -1 है इसको मैं डिवाइड में भेजता हूं, क्योंकि आपको पता है कि बेस पे जो पावर होती है वो डिवाइड में आती है। तो यहाँ 1 के बटे में -1 आएगा, 1/-1 को कहते हैं -1, तो log 3 बेस 2। ओके, अब कैलकुलेशन करना आसान पड़ेगा अपने को, प्लस log यहाँ पर फिर से माइनस log 5 बेस 3 और यहाँ पर फिर से माइनस log 6 और बेस 4 ऐसे। अब 2 पे क्या पावर लगाएंगे 3 आ जाए। 2 पे पावर 3 लाने के लिए 1 पॉइंट समथिंग पावर लगेगी, तो दैट इज ये 1 पॉइंट समथिंग है और बाहर लगा हुआ माइनस, तो दिस इज -1 पॉइंट समथिंग। -1 पॉइंट समथिंग है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -2 वैल्यू मिलेगी। 3 पे क्या पावर लगाएंगे 5 आ जाए, तो दिस इज अगेन 1 पॉइंट समथिंग पावर लगेगी, 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर, माइनस ये लगा हुआ है तो -1 पॉइंट समथिंग है ये, -1 पॉइंट समथिंग दैट इज -2 अगेन। और इस पे फिर से 4 पे क्या पावर लगाएंगे 6 आ जाए, तो अगेन 1 पॉइंट समथिंग, तो ये फिर से -1 पॉइंट समथिंग हुआ, इसलिए ये हो गया -2, तो आपका आंसर आ जाता है -6। और ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, और यहाँ पे x को क्या कहा गया है कि x इंटीजर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो देखिए इंटीजर तो कोई भी सोच सकते हैं आप, जैसे 3 सोचा आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, तो 3 के लिए तो 3 वैल्यू आएगी और -3 के लिए -3 वैल्यू आएगी, तो 3 में ऐड होगा -3। ओके, 3 में क्या ऐड होगा -3, तो क्या बन जाएगा 0। तो एक प्रॉपर्टी की तरह हम इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x मिलके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, अगर x इंटीजर हो। ओके, दिमाग में रखेंगे ये प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, पर x कैसा होना चाहिए, इंटीजर। और फिफ्थ क्वेश्चन में यही बात आपको दूसरी तरीके से दी गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, और यहाँ पर x को क्या बोला गया है, नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर, अब नॉन इंटीजर कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे कि आपने मान लो 3 लिया, यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर आएगा -3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग के लिए ये 3 वैल्यू देगा और -3 पॉइंट समथिंग के लिए ये -4 देगा, तो यहाँ पर ये तो 3 आएगा बेटा और ये आएगा -4, तो 3 - 4 कितने होते हैं, -1। आपको ये भी लर्न करना है कि नॉन इंटीजर के लिए इन दोनों का जो सम आएगा वो -1 आएगा। ओके, इसको आपको लर्न करने में फायदा रहेगा, एज ए प्रॉपर्टी आप इसको लर्न कर लेंगे। अच्छा, मैं 3 को बोल रहा हूँ, अब बाकी आप कुछ भी रख के देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन 6। तो 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन है कोसेक ऑफ π/6 की वैल्यू आपको बतानी थी, कोसेक ऑफ π/6। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आपका पढ़ा हुआ है तो आप समझते होंगे कि π/6 का मतलब होता है बेटा 30 डिग्री। क्या मतलब होता है π/6 का, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये दिस इज कोसेक ऑफ 30 डिग्री।
कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं सभी लोग? जो साइन 30 डिग्री की जानता है वो कोसेक 30 डिग्री की अवश्य जानता होगा। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और उसी का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक 30 डिग्री। तो जो इसकी वैल्यू जानता है साइन 30 डिग्री की, वो इसको कह रहा है कि ये तो आपका 2 वैल्यू दे रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना होता है? वो भी 2 वैल्यू है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है 1 + 2 + 3 + ... अप टू 100, ओके, और डिवाइडेड बाय 2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1 + 2 + 3 + अप टू 100। अब या तो इसका सम आपको, ये वाला सम आपको लर्न हो, जैसे इसका सम 50-50 होता है, आपको याद हो जाएगा, राइट। बाकी इसका सम फाइंड आउट करने के लिए आप एपी का भी यूज कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक 100, ओके। इनका सम करने के लिए आप एपी भी लगा सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके लिए हमने फॉर्मूला ये लर्न किया था, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ओके, 10th क्लास की बात बता रहा हूँ। या फिर ये भी लर्न किया था n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो टर्म कितनी है? 100 लगाया, 100/2, फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है? 100, ओके। ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो दिस विल बी 50 × 101, क्या बना? 0505। तो 50-50 पहले ही बोला था, तो ये 50-50 आपको लर्न कर लेना है, बहुत बार यूज होगा ये। 50-50 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 2 जा 5 जा 2 जा 5 जा, ओके। ये यहाँ से हमने लर्न किया, तो क्या बन जाएगा आपका? ये 25-25, ये आपका आंसर आ जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ओके, 7 तक क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, √5 + √6, और ये कहां तक है? √15 तक। 8 है √5 + √6 + √7, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, और कहां तक गए हैं? √15 तक। क्लियर? √15 तक। तो √5 का मतलब समझिए पहले तो आप, √5 का मतलब होता है, देखिए अगर आपको ये रूट याद नहीं है तो ऐसे देखिए, √1 जो होता है वो 1 होता है, √4 जो होता है वो 2 आता है, √9 वो 3 होता है, और √16 वो होता है 4, ओके। ऐसे √25 कितना आता है? वो 5 आता है। अब जैसे √1 का तो आपको पता चला 1, तो और 1 के बाद सीधा 4 का स्क्वायर रूट पता है आपको 2, तो बीच में 2 आया होगा, 3 आया होगा, उनके स्क्वायर रूट तो नहीं पता। 4 के बाद पता है आपको 9 का स्क्वायर रूट, तो 4 के बाद 5 6 7 8, इन सब के क्या होंगे? 2 पॉइंट समथिंग होंगे। ऐसे ही 10 11 12 13 14 15, इनके सबके क्या आएंगे? 3 पॉइंट समथिंग आएंगे। इसके बाद 17 18 19 20 21 22, इन सबके क्या होंगे? 4 पॉइंट समथिंग आए होंगे। तो ऐसे यहाँ पर देखना है। √5 का मतलब हुआ भाई 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। √6, 6 का स्क्वायर रूट अगेन 2 पॉइंट समथिंग, √7 2 पॉइंट समथिंग, √8 2 पॉइंट समथिंग, √9 आया, 9 आते ही क्या बना? 3, 10 3 पॉइंट समथिंग, 11 3 पॉइंट समथिंग, 12 3 पॉइंट समथिंग, 13 3 पॉइंट समथिंग, 14 3 पॉइंट समथिंग,
और 15 3 पॉइंट समथिंग, ये 2 ये ऐड हो जाएंगे, ये कितना बन जाता है 8 प्लस ये कितना बन जाता है आपका 7 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो दिस इज 21। ओके 21 और 8 को ऐड किया तो 29। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आता है आपका 29। ये स्क्वायर रूट में आपको समझना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का 2 है, तो बीच वाले जो है उनके 1 पॉइंट समथिंग रहेंगे। ऐसे ही 9 के बाद 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, तो 9 से 16 के बीच वाले जो हैं उन सबके स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग रहे होंगे। ओके ये आपको समझना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये है log of 2 plus √3 with base 2 minus √3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए देखिए आप कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो एक बार, कितना बनता है बेटा a प्लस बी a माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का मतलब 1। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आता है। तो एक तो बात ये कि हमने ये कहा था आपको कि जब भी लोग का बेस और आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर कभी भी 1 हो जाए तो लोग की वैल्यू क्या आती है, वो लोग की वैल्यू -1 आती है। अगर लोग का बेस और आर्गुमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कभी 1 हो जाए तो लोग की वैल्यू क्या आती है -1 आती है। और दूसरे तरीके से इस बात को समझ भी सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ इसलिए बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि देखो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो a b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी होती है 1/a, b की वैल्यू क्या होती है 1/a, यानी b इक्वल टू आता है a टू द पावर -1, b इक्वल टू a टू द पावर -1। अब ध्यान से सुनना जरा, log a b, इसको लिखा log ऑफ a बेस b कर लेता हूं, है ना, log ऑफ दिस इज a और b की जगह क्या लिखा a टू द पावर -1। ओके ये -1 कहाँ आएगा 1/-1 log a बेस a, क्या वैल्यू मिली -1। सही क्लियर। तो इसी बात को देखते हुए हमने यहाँ से क्या बोला कि ये -1 वैल्यू देगा, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1। ओके एक बार फिर इस बात को समझिए आप, फिर से देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि जैसे log a बेस b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और आपको ये भी पता हो कि a b का प्रोडक्ट जो आया वो 1 है, a और b दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1, तो कैसे देखते हैं इस बात को, इस बात को ऐसे देखते हैं a इक्वल टू 1/b है या नहीं, इसको a इक्वल टू b टू द पावर -1 कह सकते हैं, b की पावर 1 नीचे है, डिनोमिनेटर से ऊपर ले जा रहे हैं तो -1 हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको बोला बेटा log ऑफ a का मतलब क्या हुआ b टू द पावर -1, बेस b है, तो b पे क्या पावर लगाएं कि b टू द पावर -1 हो जाए, तो आप एग्जैक्टली -1 ही बोल रहे होंगे, इसलिए ये -1 हो जाता है। समझ आई ये बात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is sin square theta plus cosec square theta plus cos square theta minus cot square theta। ओके ये अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो हमने जो है 10th में ही यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो इनको आइडेंटिटी बोला जाता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक तो ये बात, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर से 1, और एक और 1 के लिए पढ़ा था हमने, वो ये था
कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो 3 आइडेंटिटी थी इसमें, तीनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड था ये, जहां पर ये डिफाइन हुए हो। ओके, डिफाइन होना जरूरी है, ये हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे ये क्या बात है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट प्लस 1 हो गया सम, और ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आया है 2। ओके, आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और ये आइडेंटिटी तो आपको लर्न करनी ही है, अगर किसी के पहले लर्न नहीं है तो ये अब तो लर्न करनी ही पड़ेंगे आपको। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ये कुछ क्वेश्चन थे, और फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्टिकुलर आप कॉल करके पूछ सकते हैं ये कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, या फिर आप मैसेज भी डाल सकते हैं। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।